रिजल्ट 2022 में आया है और मेरा पोर्टल लिस्ट में नाम नहीं है, क्या करे दी प्लीज बोलिए। पेमेंट रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन, क्या दोबारा से रजिस्टर करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिवर्सिटियां है सबको ये निर्देश दिया गया है कि अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का नाम पोर्टल पर अपलोड करें। पहले कमेंट आया है कि मेरा इन पेमेंट शो कर रहा था और वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है, प्लीज बताइए। मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि लिस्ट 7 में इन प्रोसेस है और यूजर आईडी पासवर्ड से चेक करने में वेटिंग फॉर पेमेंट प्लीज क्लियर किया गया है क्योंकि मेरा रेडी फॉर पेमेंट में रेडी फॉर पेमेंट से हटाकर वेटिंग फॉर पेमेंट कर। जय हिंद। देखिए दोस्तों, कल से हमारे चैनल पर लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में लोगों की नई नई परेशानियां सामने आ रही है। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक कमेंट को लेते हैं और उनके प्रॉब्लम का सलूशन बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस तरह के लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में लिखा जा रहा है कि पेमेंट रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन, क्या दोबारा से रजिस्टर करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमारे द्वारा पूछा भी गया है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल पर री अप्लाई का मैसेज या मेल आया है, तो जवाब मिला है कि नहीं। देखिए अगर आपका पेमेंट रिजेक्ट हो गया है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर री अप्लाई से रिलेटेड कोई मैसेज और रजिस्टर्ड ईमेल पर री अप्लाई से रिलेटेड किसी प्रकार का मेल नहीं आया है तो आप री अप्लाई कीजिएगा। अगर री अप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, री अप्लाई करते वक्त इस बार उस बैंक का डिटेल्स दीजिएगा जो कि करंट में एक्टिव हो, साथ ही स्टूडेंट के नेम का हो, एनपीसीआई और केवाईसी के गाइडलाइंस को पूरा कर रहा हो, तो ऐसे ही अकाउंट का डिटेल्स आप दीजिएगा जो कि करंट में एक्टिव हो। लेकिन अगर री अप्लाई नहीं हो रहा है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट या वेरीफाई बता रहा है, तो जिस भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपने ऑलरेडी दे रखा है और ब्लॉक हो गया है, आप अति शीघ्र बैंक जाइए और खाते में आई इस प्रकार की गड़बड़ी में आप सुधार करवाइए, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक होते हैं तो केवाईसी कंप्लीट न होने की वजह से किसी अन्य कारण से बंद हो गया है, तो आप अपने बैंक में जाइए, संपर्क करके शीघ्र उसमें सुधार करवाइए, क्योंकि 50,000 की बात है, विलम्ब करना उचित नहीं है। देखिए हमारी प्यारी सी सिस्टर कमेंट कर रही है कि एलएनएमयू के स्टूडेंट को बीए पास स्कॉलरशिप मिला है, अगर मिला है तो किस किस लिस्ट वाले स्टूडेंट को 50,000 का लाभ राशि मिल गया है, क्योंकि मेरा रेडी फॉर पेमेंट में रेडी फॉर पेमेंट से हटाकर वेटिंग फॉर पेमेंट कर दिया। मेरे कमेंट्स पर वीडियो बनाइएगा दी जी बिल्कुल। तो देखिए बहन, ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे लोगों का इससे रिलेटेड कमेंट आया है, आप लोग देख सकती हैं यहाँ पर। देख लीजिए एक और कमेंट आया है कि नमस्ते मैम, मेरे वाइफ का नेम लिस्ट 7 में इन प्रोसेस कर रहा था, बट अब लिस्ट 7 में नाम है मगर स्टेटस नहीं दिख रहा है, और जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड से चेक कर रहा हूँ तो वहाँ वेटिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि लिस्ट 7 में इन प्रोसेस है और यूजर आईडी पासवर्ड से चेक करने में वेटिंग फॉर पेमेंट प्लीज क्लियर कीजिए मैम। देखिए इन प्रोसेस से रिलेटेड एक कमेंट रहा है और अभी हम दिखा रहे हैं कि इन पेमेंट से भी रिलेटेड एक कमेंट आया है, तो चलिए तीनों कमेंट पर हम एक साथ ही चर्चा करेंगे। देखिए कमेंट आया है कि मेरा इन पेमेंट शो कर रहा था और वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है, प्लीज बताइए। तो देख लीजिए कि रेडी फॉर पेमेंट के बाद वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है, इन पेमेंट के बाद वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है, और नहीं तो इन प्रोसेस के बाद भी वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो मेधा सॉफ्ट वेबसाइट है, इस पर कई कई नज़ारे देखने को मिलते ही हैं, इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है तो आप लोग बेफिक्र रहिए, पेमेंट आप लोग को मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा ही। ये आप लोग के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने दीजिए डिपार्टमेंट के लोगों को जिनको मेधा सूट वेबसाइट के देख रेख में नियुक्त किया गया है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए प्लीज। देखिए एक बहन है लिख रही है कि दीदी मेरा सेशन 2017 से 2020 है, पर मेरे रिजल्ट 2022 में आया है और मेरा पोर्टल लिस्ट में नाम नहीं है, क्या करे दी प्लीज बोलिए। तो जरूरी डॉक्यूमेंट को लेकर आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइए और रिक्वेस्ट करके लिस्ट में अपने नाम जुड़वाइए। तो देखिए कई लोग का सवाल ये भी आ रहा है कि लिस्ट में नाम जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तो चलिए हम एक प्रूफ दिखा देते हैं कि जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। देखिए हाल फिलहाल में ही पेपर में खबर आई थी कि कन्या उत्थान योजना का आज से खुलेगा पोर्टल, 5 मई तक जुड़ेंगे छात्राओं के नाम। जी हाँ, 5 मई तक छात्राओं के नाम पोर्टल पर जुड़ेंगे। देखिए लिखा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर शुक्रवार से छात्राओं का नाम जुड़ेगा। विभाग की ओर से गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सभी विश्वविद्यालयों को, जी हाँ, बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सबको ये निर्देश दिया गया है कि अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का नाम पोर्टल पर अपलोड करें। पहले चरण में फरवरी में पोर्टल खुला था, लेकिन 13 मार्च को बंद कर दिया गया है। इस बीच जिन छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं था उन्हें अंक पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा गया था यूनिवर्सिटी में। देखिए डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि 5 मई तक जितनी छात्राओं का आवेदन आएगा उसे अपलोड कर दिया जाएगा। योजना के तहत नए पोर्टल पर आवेदन करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए मिलेंगे। अब तक 19,000 से अधिक छात्राओं का नाम जुड़ा है, वहीं 500 से अधिक छात्राओं का आवेदन डीएसडब्ल्यू कार्यालय में जमा है। विश्वविद्यालय से सभी छात्राओं का डाटा अपलोड करने के बाद विभाग को पत्र भेजा जाएगा, जिसके आधार पर राज्य कार्यालय से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय को इस बात का शपथ पत्र देना है कि पोर्टल पर जिन छात्राओं का नाम अपलोड है वे संबंधित विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण की है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा उस यूनिवर्सिटी को शपथ पत्र देना होगा कि आप उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं।
आपको नहीं देना है, यूनिवर्सिटी देगा। देखिए इधर अंगीभूत कॉलेजों में संचालित सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल कोर्स से उत्तीर्ण छात्राओं को यह योजना का लाभ देने के लिए विभाग की ओर से अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इसको लेकर छात्राओं की नाराजगी भी बढ़ रही है। रोज इस तरह की छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि जब कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्हें नहीं मालूम था कि संबंधित विषय को सरकार से मान्यता है या नहीं। यह गलती विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की है तो उन्हें इसकी सजा क्यों मिल रही है? बात तो सही है भाई। इसलिए जिनका भी नाम अभी तक पोर्टल पर नहीं जुड़ा है 5 मई तक उनको मौका दिया जा रहा है। जरूरी कागजात के साथ यूनिवर्सिटी जाए, यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा करे, कागजातों का सत्यापन होगा, तत्पश्चात उनका नाम पोर्टल पर जोड़ दिया जाएगा।